नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। काफ़ी दिनों से विद्यार्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। 2018 से ही ऐसी चर्चा थी कि नई एक दरोगा भर्ती आएगी, लेकिन भर्ती अभी तक नहीं आई। जानकारी तो ये मिली है कि अभी तक इसकी टेंडर प्रक्रिया है वही पूरी नहीं हो पाई है। पिछले महीने टेंडर के लिए विज्ञापन निकाला गया था, बहुत कम एजेंसियों ने विज्ञापन निकाला था, इसलिए टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया, दोबारा टेंडर मंगवाए गए। और अभी जानकारी तो ये भी मिली है कि अभी तक एजेंसी ही तय नहीं हो पाई है कि आखिरकार कौन सी एजेंसी जो है इस परीक्षा को करवाएगी, इस भर्ती को करवाएगी। विद्यार्थी मायूस है। विद्यार्थियों का कहना है कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। अभी सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बयान आया था कि जो भर्ती प्रक्रियाएं उत्तर प्रदेश में हैं वो जल्दी होंगी, बहुत जल्द विज्ञापन आएंगे, बहुत जल्द नियुक्ति पत्र आएंगे। लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ। अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी भर्ती का विज्ञापन आज तक नहीं आया जब से मुख्यमंत्री ने बयान दिया। चाहे वो टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन हो, चाहे वो दरोगा भर्ती का विज्ञापन हो। विद्यार्थी मायूस हैं कि आखिरकार उनकी एज निकलती चली जा रही है और कब दरोगा भर्ती का विज्ञापन आएगा। इसके लिए विद्यार्थी अब एक ट्विटर अभियान चलाने जा रहे हैं। 24 अक्टूबर को, याद रखिएगा, 24 अक्टूबर को 9 बजे से ट्विटर अभियान शुरू होगा। पब्लिश यूपीएसआई नोटिफिकेशन हैशटैग रहेगा। देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इस फोटो का, और इस फोटो को भी आप लोग टैग कर सकते हैं और लिख सकते हैं पब्लिश यूपीएसआई नोटिफिकेशन। नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये हैशटैग publish_UPSI_ नोटिफिकेशन। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्विटर अभियान से कुछ नहीं होता। अभी हम लोगों ने देखा है विद्यार्थियों ने कितनी जंग जीती है ट्विटर अभियान से, चाहे वो संविदा भर्ती के खिलाफ चलाया गया ट्विटर अभियान हो या अन्य भर्तियों के खिलाफ। जब ये ट्विटर अभियान कितना सफल होगा ये आपकी संख्या पर निर्धारित है, और कितने ज़्यादा विद्यार्थी इसको ट्वीट करते हैं। आप लोग इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा विद्यार्थियों के बीच में शेयर करिए। विद्यार्थियों को बताइए कि 24 तारीख से सुबह 9 बजे से ट्विटर अभियान चालू है, और उसमें सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं, सभी अधिकारियों को टैग करना है और ये मांग रखनी है कि जल्द से जल्द दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। जब आप लोग इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाएंगे तो जरूर सरकार की तरफ से कोई ना कोई बयान निकल करके आएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर है या नए मित्र जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, और जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। एक सूचना और है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि targetwithpsparihaar.com जो वेबसाइट है टेस्ट सीरीज की, यह टारगेट विद पीएस परिहार जो ऐप है टेस्ट सीरीज का गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उस पर CCC की जो टेस्ट सीरीज उसकी मांग कर रहे थे। CCC की जो टेस्ट सीरीज है वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, उपलब्ध करा दी गई है। आप लोग CCC का जो टेस्ट सीरीज है उसको यूज करिए और उसमें भाग लीजिए। हिंदी भाषा में उपलब्ध है और पेपर का जो पैटर्न है बिल्कुल वही रखा गया है, और प्रश्न बिल्कुल उसी तरीके से हैं जिस तरीके से CCC में पूछे जाते हैं। और इसलिए टारगेट विद पीएस परिहार ऐप में, या targetwithpsparihaar.com जो वेबसाइट है उसमें भारत की लगभग सभी प्रवेश परीक्षाएं और भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो गई हैं। लगभग 1273 परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज इसमें उपलब्ध है। अगली सूचना है LT ग्रेड सामाजिक विज्ञान परिणाम की। लिखा है, महिला अभ्यर्थियों का इंतजार, पुरुष वर्ग के 926 पदों का पहले ही आ चुका है परिणाम। इसके बारे में मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था कि सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द महिला सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा, और लगभग पूरी संभावना है कि आज ही ये परिणाम जारी हो सकता है। अगली सूचना है ऑनलाइन काउंसलिंग। आज से SEE स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसे पहले UPTU कहा जाता था, उसकी जो काउंसलिंग है वो आज से शुरू हो रही है। अगली सूचना है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा से वंचित अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। आपने पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे, तो आपके लिए अच्छी खबर है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद बिना परीक्षा के सीधे दाखिले का मौका देगा। सरकारी व सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से 12 और 15 सितंबर को परीक्षा हुई थी। 3 चरणों में काउंसलिंग होने के साथ ही 60,000 अभ्यर्थियों का सरकारी व सहायता प्राप्त संस्थानों में दाखिला भी हो चुका है। तो जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दिया था वो भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं 31,277 शिक्षक
शिक्षक भर्ती की। लिखा है 31,277 शिक्षक भर्ती की सूची में आरक्षण नियमों की अनदेखी, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के क्रम में जारी। 31,277 की सूची में आरक्षण नियमों की अनदेखी के आरोप लगे हैं। पूर्व में 1 जून को जारी 67,867 चयनितों की सूची में शामिल हाई मेरिट वाले हजारों अभ्यर्थियों को 31,277 में बाहर कर दिया गया, जबकि कम मेरिट वालों को नियुक्ति पत्र दिया गया। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से 12 अक्टूबर को जारी नई सूची से प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में दर्जनों याचिकाएं दाखिल कर दी हैं। इन अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी के साक्ष्य भी दिए हैं। दावा है कि 68.32 गुणांक वाले अभ्यर्थी का चित्रकूट में, 69.74 गुणांक पर फतेहपुर में और 72.03 पर चित्रकूट में और 71.16 पर फतेहपुर में, यानी कि जिनके कम गुणांक हैं उनका जो चयन हुआ है और जिनके अधिक गुणांक हैं उन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है। तो इसको लेकर के याचिकाएं दाखिल कर दी गई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ जानकारों की माने तो विभाग से एक बड़ी चूक हुई है। लिखा कहाँ चूक हुई है इसके बारे में भी लिखा है। जानकारों की माने तो सीट आवंटन में बड़ी चूक हुई है। 31,277 की लिस्ट में 50% लगभग 15,638 अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को हाई मेरिट के आधार पर 67,867 में से लिया गया था। इसके चलते पूर्व में चयनित अनारक्षित वर्ग के 18,000 से अधिक अभ्यर्थी बाहर हो गए। उसके बाद में 31,277 की बची हुई आरक्षित वर्ग की सीटों पर आरक्षणवार लागू किया गया। इसका नुकसान यह हुआ कि जनरल वर्ग के जिन 18,000 से अधिक अभ्यर्थियों को बाहर किया गया उनमें शामिल आरक्षित वर्ग के हाई मेरिट वाले आवेदक बाहर हो गए और उनसे कम मेरिट वाले ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग के छात्रों का चयन हो गया। फिलहाल ये जितने भी विवाद हैं तभी समाप्त होंगे जब दूसरी सूची जारी हो जाएगी, विद्यार्थी उसमें अपना नाम देखेंगे। अगली सूचना है शिक्षकों की नियुक्तियों का मांगा गया ब्यौरा। लिखा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 2016 से अब तक नियुक्त शिक्षकों व अन्य कर्मियों का विवरण जुटाया जा रहा है। इसके लिए वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा की तरफ से सभी जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व वित्त अधिकारी को आदेश जारी करके सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया है। नीचे लिखा है कि वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा की ओर से इसके लिए प्रोफार्मा भी जारी कर दिया गया। इस प्रोफार्मा में मांगी गई जानकारी के अनुसार ही सभी सूचनाएं उपलब्ध करानी होंगी। प्रोफार्मा में बताना होगा कब नियुक्ति हुई, संस्थान में स्वीकृत पद कितने हैं, श्रेणीवार और विषयवार रिक्तियां कितनी हैं। तो रिक्तियों का ब्यौरा भी इस प्रोफार्मा में मांगा गया है। तो अभी से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो रिक्तियों का ब्यौरा है इसलिए मांगा जा रहा हो कि नई शिक्षक भर्ती की तैयारी हो। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में भी कुछ सूचना है। लिखा 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, सुप्रीम कोर्ट की 28 तक की कार्य लिस्ट जारी। संभवतः इन तारीखों के बीच में आ सकता है कट ऑफ का आदेश। 28 अक्टूबर तक की कार्य लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के केस का अभी तक कोई अता पता नहीं है क्योंकि 28 अक्टूबर तक लिस्टेड नहीं हुआ है। संभवतः इन तारीखों के बीच में आ सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर। नीचे लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट की 28 तारीख तक की कार्य लिस्ट जारी हो चुकी है। ललित जी और शांतनु जी अलग अलग बैठ रहे हैं और जब तक दोनों साथ में नहीं बैठेंगे तब तक ऑर्डर आना मुमकिन नहीं है। नीचे लिखा कि अब 29, 31, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 केवल इतने ही वर्किंग डे बचे हैं और 8 को रविवार है। अगर इन डेटों को ललित जी और शांतनु जी एक साथ बैठते हैं तो ऑर्डर आने के चांस है, नहीं तो 9 से लेकर के 14 तक दीपावली की छुट्टी है और 15 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में ऑर्डर आने की प्रबल संभावना है। मैंने भी इसके बारे में कल वीडियो बनाया था कि अब जो इसका ऑर्डर है वो नवंबर के महीने में ही आएगा। हालांकि विद्यार्थी इसके लिए एक धरना करने वाले हैं और सरकार से ये मांग करेंगे कि सरकार एप्लीकेशन मूव करवाए कि ऑर्डर जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट से जारी हो। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आप लोग सभी लोग धरने में आए जिससे सरकार पर दबाव पड़े और सरकार ऑर्डर हेतु एप्लीकेशन मूव करवाए। सरकार एक अर्जेंसी अपील दे, एक एप्लीकेशन दे और ये मांग करे कि इस ऑर्डर को जल्द से जल्द पब्लिश किया जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें, जो मित्र शेयर कर सकते हो शेयर भी कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।